जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और मैं हूं आपका दोस्त हेमंत फौजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सभी भाइयों के लिए, जितने भी अपने एसएससी जीडी वाले हैं, इन लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं। और आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूं। जो लोग अभी ट्रेनिंग सेंटर में हैं या जाने वाले हैं, वो लोग अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के रख लेते हैं कि भाई हम देखो नौकरी करने तो जा रहे हैं, तो हमें इस पैसे का सदुपयोग भी करना है, घर भी बनाना है, मकान लेना है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन लोगों को काम करना है, ठीक है। तो इसी टॉपिक पर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है हमारी अचल संपत्ति पर। अचल संपत्ति क्या होता है सर? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग को सिखाया जाता है दो तरीके की संपत्ति होती है। एक चल संपत्ति, जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें कि हम बाइक और कार खरीद सकते हैं। एक होती है अचल संपत्ति, जो हम जमीन खरीदते हैं या मकान खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना घर, जमीन, जो भी खरीदना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि सीसीएस कंडक्ट रूल के मुताबिक हम अपनी दो बेसिक सैलरी से ज़्यादा का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं बिना केंद्र सरकार की परमिशन के। ये एक रूल है जो कि केंद्रीय कर्मचारी पर लागू होता है, और हम केंद्र के कर्मचारी हैं। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सब सेंट्रल के अंडर आती हैं, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंदर में वह सारी चलती हैं। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। तो बात कर लेते हैं कि हम अभी जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में है या ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम अपनी यूनिट में गए, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा किसी मकान बनाने के लिए, या हमें लोन लेना पड़ेगा तो कैसे हम लोन लेंगे, वो सारी चीज़ें, हमें कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिससे हमें लोन जल्दी मिल जाएगा, किस बैंक से हमें लोन लेना चाहिए, और घर मकान लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, और उसकी परमिशन कैसे लेनी चाहिए। तो इसी बारे में सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो होता है इंक्रीमेंट, सॉरी एग्रीमेंट, ठीक है। हम मान लीजिए कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, या कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से। खरीदने के अंदर में परमिशन दो प्रकार से ले सकते हैं, या तो खरीदने के 1 महीने के अंदर में आप अपनी एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर दो और उसको प्रोसीजर को फॉलो कर लो, या खरीदने से पहले 1 महीने पहले आप अपना प्रोसेसिंग शुरू कर दो, अपनी एप्लीकेशन दे दो और अपना एक्सेप्टेंस करा लो कि हाँ आपकी परमिशन दी जाती है। तो सबसे पहले उसी स्टेप में आती है एग्रीमेंट। जब हम कोई ज़मीन किसी से खरीदते हैं, तो सबसे पहले हमें कराना है एग्रीमेंट, विपक्षी पार्टी से भी और अपनी से भी, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब लगेंगे, और एक एग्रीमेंट बनेगा कोर्ट के थ्रू, ठीक है। उस कोर्ट के थ्रू एग्रीमेंट की आप एक फोटोकॉपी लेंगे और अपने डिपार्टमेंट में या कंपनी ऑफिस में एप्लीकेशन लगाएंगे, एक अचल संपत्ति का फॉर्म लेके, जिसमें यह डिटेल भरनी है। मान लीजिए कोई ज़मीन या कोई मकान मैं 5 लाख रुपए का ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और बाकी का मैं लोन कराना चाहता हूँ। किसी भी बैंक से ले सकते हैं। चलिए एलआईसी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने एलआईसी से लिया था तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में सही से पता था, ठीक है। मोटा मोटी एक बात कर लेते हैं, चलिए 10,000 रुपये, 10 लाख रुपया एक मोटा मोटी मकान का ले लेते हैं। एक 10 लाख रुपए का एक मकान है जो कि मैं एक से खरीद रहा हूँ। तो मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं उस मकान मालिक से मिलूँ जो कि उस मकान को बेच रहा है, या बिल्डर है जो भी उसको बना के बेच रहा है। उस बिल्डर से मिलने के बाद मुझे उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी फ़र्द के दस्तावेज के अनुसार मुझे एक एग्रीमेंट बनवाना होगा, जो कि कोर्ट से बनेगा, ठीक है। दोनों के उसमें साइन होंगे, और उसमें एग्रीमेंट में 3 महीने का समय होगा कि 3 महीने में मैं आपसे यह जमीन की रजिस्ट्री करा लूंगा, बयाना देने के 3 महीने के बाद। समझ में आया दोस्तों? बयाना देने के 3 महीने बाद मैं आपसे इस जमीन की रजिस्ट्री करा लूंगा। ये होता है उसका प्रोसेस। जब हमने एग्रीमेंट बनवाया, एग्रीमेंट बनवाने के बाद हम उस एग्रीमेंट की फोटो कॉपी लगा के अपने एप्लीकेशन लगाएंगे अचल संपत्ति में। अचल संपत्ति में हम दिखाएंगे कि संपत्ति 10 लाख रुपए की है, ठीक है, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मुझे 8 लाख रुपए बाहर से कहीं और से अरेंज करने हैं, जैसा कि लोन से मैंने बताया। तो लोन लेने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बने रहिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एग्रीमेंट अपना एप्लीकेशन अचल संपत्ति का भर के लगा दिया है कंपनी ऑफिस में। वह कंपनी ऑफिस से जाएगा कमांडेंट साहब के पास। मान लीजिए आपकी संपत्ति थी
10 लाख रुपए की, 2 लाख आपके पास थे तो आपने उसमें भरा कि भाई 2 लाख रुपए मेरे पास थे, 8 लाख रुपए मैं एलआईसी से लोन लूँगा, ठीक है? आप एग्रीमेंट की और कॉपी लगा के एप्लीकेशन में दे देंगे, आपका वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा यूनिट अथॉरिटी के थ्रू। यूनिट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद आपको एक लेटर निकालेगी जिसमें लिखा जाएगा कि हाँ, आपने जो इंटीमेशन दिया था हम लोगों ने वह एक्सेप्ट कर लिया है और आपको परमिशन दी जाती है किसी भी मकान या दुकान खरीदने के लिए, ठीक है? इस साइड ऑर्डर को लेने के बाद आपने क्या करना है, एलआईसी वाले को फ़ोन करना है कि भैया मेरा परमिशन हो गया है, आप बताइए आगे की कार्रवाई। तो वह कहेगा कि सर मुझे आप अपने 5 पोस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे दीजिए, उसके बाद सर आप मुझे अपनी पे स्लिप दे दीजिए पिछले 6 महीने की। फिर उसके बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ माँगेगा कि सर मुझे एक चीज़ चाहिए जो कि है आपके सर्विस सर्टिफ़िकेट जो कि डिपार्टमेंट से इश्यू होता है, ठीक है? यदि आपके पास सर्विस सर्टिफ़िकेट नहीं है तो आपको कोई भी बैंक या कोई भी एजेंसी या कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस नहीं करेगी दोस्तों। तो जो आपको परमिशन मिली थी, उस परमिशन की फ़ोटोकॉपी लगा के आप दोबारा से एप्लीकेशन करेंगे कंपनी में कि मैं ऐसे-ऐसे इस बैंक से इतना रुपया लोन ले रहा हूँ, जिसके लिए मुझे सर्विस सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता है। तदुपरांत आपका सर्विस सर्टिफ़िकेट बन के आएगा और 6 महीने की पे स्लिप जो मैंने आपको बताई और अपना जो एग्रीमेंट था वो कॉपी, बाकी के जितने भी पेपर्स थे वो लगाए जाएँगे, ठीक है? अब आपका परमिशन आ गया उधर से कि हाँ भाई, आपका जो है मकान भी खरीद सकते हैं, आपने सर्विस सर्टिफिकेट भी बन गया। अब आएगी एलआईसी की बारी। एलआईसी आपका क्या करेगी, आपकी संपत्ति को देख लेगी, उस पे जितना लोन होने वाला है वो आपको बता देगी कि भाई मेरा इतना लोन हो रहा है, आपको कितना चाहिए। मान लीजिए वो कह रही है कि मुझे 15 लाख रुपए मैं लोन दे सकती हूँ, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि 2 लाख तो मेरे पास थे ही, तो 8 ही मुझे चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद जो एलआईसी क्या करेगी, आपसे पूछेगी कि आप रजिस्ट्री कब करा रहे हैं? आप रजिस्ट्री बताएँगे, मान लिया मैं 40 दिन बाद रजिस्ट्री कराऊँगा। तो 40 दिन बाद एलआईसी आपको वहीं पर ही जहाँ जिस तहसील में आपके प्लॉट की या मकान की रजिस्ट्री होगी, वहाँ पर अपना एक आदमी भेज के वो चेक आपको दिला देंगे, ठीक है? पैसे का चेक। और जो रजिस्ट्री ओरिजिनल होगी, जो एलआईसी का आदमी आएगा, वो आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर चला जाएगा ओरिजिनल को और जमा कर लेगा, ठीक है? और जब तक आपके एलआईसी का या किसी भी बैंक से जिससे आपने लोन ले रखा है, तब तक आप उसका पैसा नहीं पूरा भर देंगे, तब तक आपके पेपर वापस नहीं मिलेंगे। तो अब बात सुन लीजिए, ये तो हो गया खरीदने की होगी प्रक्रिया, खरीद लिया, रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। रजिस्ट्रेशन की अब वापस आप यूनिट में आए, तो जो आपको 1 महीने पहले मिला था कि हाँ भाई आपने इंटीमेशन दिया वो एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी कॉपी प्लस ये जो रजिस्ट्री आप करा के लाई हो ये, और इसके बाद जो भी आपको पेपर वहाँ पर कचहरी से प्राप्त हुए हैं, उन सभी की फ़ोटोकॉपी लगाकर आप अपने कंपनी ऑफ़िस में जमा करेंगे, अधिकारी के पास उसको भिजवाएँगे कि पहले मैंने ये एप्लीकेशन किया था जिसका मुझे एक्सेप्टेंस दिया गया था, अभी मैंने यह खरीद लिया है जिसकी डिटेल्स ये हैं, ठीक है? जैसे कि 2 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाए थे, 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए मैंने लिए थे एलआईसी से, ऐसे करके मैंने अपना घर खरीदा है। तो उसकी पूरी डिटेल देने के बाद डिपार्टमेंट आपको लास्ट में परमिशन दे देगा, एक्सेप्ट कर लेगा आपकी परमिशन को 1 महीने के अंदर में ही, और उसको आपकी सर्विस दस्तावेज में भी चढ़ा देगा, एंट्री कर देगा। इन भविष्य में यदि कोई भी बात होती है, आप पर कोई उँगली उठती है कि आपने इतना पैसा कहाँ से लाए, तो डिपार्टमेंट आपकी सर्विस बुक में से देख के बता सकता है कि बल सदस्य ने ऐसे-ऐसे यह मकान खरीदा है। ठीक है? आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि बहुत से लोगों के अरमान हैं ट्रेनिंग सेंटर से जाते ही मैं अपना घर मकान नया बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, और बड़ा बनाएंगे या जो भी बनाएंगे उनको बनाने के लिए मैंने एक पूरा आइडिया आपको दे दिया है। यदि आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग अपने से अब मकान ज़्यादा से ज़्यादा घर मकान बना सकें। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नई एक वीडियो में अगली बार, और किसी का कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी कोई समस्या हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके समस्या का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।